अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलमी मंजरनामे से आलम इस्लाम के हवाले से इस खुसूसी बुलेटिन में हम लाए हैं ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अफ़गानिस्तान में शरअ हुदूद और क़िसास का होगा निफाज, ख़वातीन भी बनाई जाएगी मुनसिफ, तालिबान का ऐलान। इसराइल कैदियों को करना हो रिहा तो हमास लीडरों को इसराइल करे आज़ाद, हमास ने किया रोड मैप पेश। अमरीकी पार्लियामेंट ने इसराइल के आयरन डोम के लिए $1 अरब की दी मंजूरी, अमरीकी टैक्स दहिंदगार नाराज़। इबरत बन गई तफरीह, क़दीम मिस्री फ़िरौनी ताबूत की दुबई एक्सपो में होगी नुमाइश। और अमरीका कीमियाई हथियार साल 2023 तक करेगा तलब, गुज़िश्ता 25 सालों से कर रहा है पसोपेश। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने के बाद क़ानून की बुनियाद कुरान होगा और मुक़दमात की समाअत जजेस करेंगे। इस तरह का ऐलान तालिबान के बानी रहनुमा और उमूर जेल खानाजात के वज़ीर मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने किया है। उन्होंने कहा कि माशरे को जराइम से पाक रखने तालिबान की माजी की हुकूमत की तरह इस मरतबा भी मुल्क में सज़ाए मौत और हाथ काटने जैसे सज़ाओं पर अमल दरामद किया जाएगा। नए निज़ाम अदलिया में ख़वातीन जजेस भी शामिल रहेगी। उन्होंने तालिबान की जानिब से माजी में खुले मैदान में सरेआम सज़ाएँ दिए जाने पर होने वाली तनक़ीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि दुनिया अफ़गानिस्तान के मामलात में मदाखलत से बाज रहे। उन्होंने कहा कि खुले मैदान में सज़ाएँ देने पर हर किसी ने तालिबान पर तनक़ीद की, लेकिन तालिबान ने सज़ाओं से मुताल्लिक़ किसी भी मुल्क के क़ानून पर कुछ नहीं कहा और किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अफ़गानिस्तान के क़वानीन किस किस्म के होने चाहिए। माजी में तालिबान ने अपनी हुकूमत में कुरान की रोशनी में खून बहा माफ़ी, जबकि चोरी या डकैती के जुर्म में सज़ा पाने वाले शख्स के हाथ काटने की सज़ा दी जाती थी। अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से तालिबान पर मुसलसिल दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने क़वानीन में एतदाल पसंदी ले आएँ। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की हुकूमत पर हमास की जानिब से क़ैद किए गए अफराद के मामले को संजीदगी से न लेने और उनके अहल खाना से धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। बेनेट ने इस सिमत में अपने दौरे मिस्र से वापसी के फ़ौरी बाद गज़ा में हमास के जंगी कैदी बनाए गए इसराइली अवेरा मंगस्टो के ख़ानदान से मुलाकात की। हमास ने इस मामले पर इसराइल के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे की तकमील के लिए एक रोड मैप पेश किया और सालिसों के ज़रिए इसराइल को भेजा है। हमास का कहना है कि अगर इसराइल अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाए तो हमास कैदियों के तबादले के लिए तैयार है और अब गेंद क़ाबिज़ सेहूनी हुकूमत के कोर्ट में है। ज़ाहिर जब्बारैन, जो फ़लस्तीनी जेल के उमूर की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसराइली जेलों में क़ैद फ़लस्तीनी बहन भाइयों की रिहाई हमास की अव्वलीन तरजीह है। गज़ा में हमास के सरबराह याह्या अल-सिनवान ने इसराइल को कैदियों के तबादले के लिए इंसानी बुनियादों पर काम करने की पेशकश की है। उन्होंने इसराइल को तजवीज़ दी है कि वो अपने कैदियों के बदले में अपनी जेलों में कैद बुज़ुर्ग और बीमार फ़लस्तीनियों को रिहा कर दे और इसके बदले में हमास भी अपने बाज़ शराइत में नरमी करेगी। ताहम उस वक्त के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की इस पेशकश को तस्लीम किया था, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। हथियारों के सौदागर अमरीका ने इसराइल को उसके आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जदीद बनाने के लिए $1 अरब फराहम करने का बिल पास किया है। हालांकि अमरीकी टैक्स दहिंदगान ने अपने टैक्स का पैसा इसराइल को देने के खिलाफ एहतजाज किया था, लेकिन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में होने वाली रायशुमारी में बिल के हक़ में 420 और मुखालिफत में 9 वोट डाले गए। अब ये बिल अमरीकी सेनेट में पास होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने $1 अरब की मदद के ऐलान पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ इदारों के दबाव पर कांग्रेस के बाज़ अराकीन ने इसराइल को आयरन डोम की मदद में दी जाने वाली रकूम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इंसानी हुकूक़ के इदारों का कहना था कि इसराइल ने इस साल मई में फ़लस्तीन के इलाक़े गज़ा की पट्टी पर बदतरीन बमबारी की थी, जिसके नतीजे में आम शहरियों की अमवात हुई थी। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि उसने गज़ा की पट्टी से दाखिल 4350 रॉकेटों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया है। नाज़रीन, फ़िरौनों को अल्लाह ने ताक़यामत दुनिया के लिए इबरत बना रखा है, लेकिन मिस्री और अब इमारात हुक्काम इन इबरतनाक मुर्दों को तफरीह के तौर पर नुमाइश कर रहे हैं। दुबई एक्सपो 2020, जो कि गुज़िश्ता कई माह से जारी है, इस नुमाइश में अब कदीम मिस्री ताबूतों की नुमाइश के लिए पहुँचाया गया है, जिसे 6 माह तक तक़रीब में रखा जाएगा। इमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक वज़ारत तिजारत व सनत का कहना था कि मिस्र के पादरी साम तक का लकड़ी का ताबूत मुल्क में सखारा के इलाके में दरियाफ्त हुआ था।
اس تابوت پر پھولوں سے سجاوٹ کی گئی ہے اور 2 باز بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس تابوت پر قدیم مصری مذہب میں آسمان کی دیوی کی تصویر بھی نمایاں ہے، جس نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں اور ہاتھوں میں پنکھ اٹھا رکھا ہے، جو انصاف کی علامت ہے۔ ایک طرف مسلم حکومتوں کی حالت عبرتناک ہوتی جا رہی ہے تو دوسری طرف جن جسد سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اس سے سیر و تفریح حاصل کی جا رہی ہے۔ چند ماہ قبل مصر میں بھی فرعون کے خاندان کی ممیوں کی عالی شان نمائش کی گئی تھی، جس کا مقصد قدیم مصری تہذیب کا احیاء تھا۔ حالانکہ اسلامی نظام تعلیم میں فرعونیت کو ظلم، سفاکیت اور شرک سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسی لیے اسے باعث عبرت بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سال 2023 کے آخر تک تمام کیمیائی ہتھیاروں کا مکمل خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیمیائی اور حیاتیاتی تحفظ کے پروگرام کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے دفاع برینڈی فین نے ایک سمپوزیم کے دوران کہا کہ قانون سازی کے تحت مخصوص ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمیں 31 دسمبر 2023 کی ڈیڈ لائن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس نے حکومت کو سال 2023 تک کیمیائی ہتھیاروں کو طلب کرنے کا پابند بنایا ہے۔ اس پر امریکی حکومت کام بھی کر رہی ہے۔ پینٹاگون کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ اب تک اپنے 97% کیمیائی ہتھیاروں کو تباہ کر چکا ہے۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کی معاونت پر کنونشن 1997 میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ پورے کیمیائی ہتھیاروں کے اسلحہ کو 10 سالوں کے اندر تباہ کرنا ہوگا، لیکن امریکہ نے کئی بار اپنے ہتھیاروں کی تباہی کی تکمیل کو ملتوی کیا ہے اور اس کے برعکس صدام حسین حکومت پر کیمیائی ہتھیار رکھنے کے الزام میں حملہ کیا گیا، جو کہ ملے ہی نہیں، اور شام میں بشار الاسد حکومت کی اپنے شہریوں کے خلاف سفاکانہ کیمیائی حملوں کے باوجود امریکہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ روسی حکومت ایک طرف امریکی حکومت سے رابطے میں ہے تو دوسری جانب روس طالبان کے قائم کردہ حکومت کے ایک وفد کے روس کے ممکنہ دورے کے بارے میں کابل سے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ بات روس کی نیوز ایجنسی ریا نے روسی وزارت خارجہ کے حوالے دیتے ہوئے بتائی ہے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کا ایک حکومتی وفد ماسکو جلد دورہ کرے گا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق طالبان کے نائب وزیر برائے صحافت اور انفارمیشن ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل حکومت ماسکو کے ساتھ ایسے روابط کا خواہاں ہے۔ روس اور طالبان حکومت کے قربت کے سبب امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو شدید تشویش ہے اور سر جنگ میں دونوں ممالک اپنے اپنے خیموں میں طاقت اکٹھا کرنے میں مصروف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں اہم بین الاقوامی خبریں۔ دیگر مصدقہ خبروں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبداللہ آپ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔